हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम जो आपके एमसीक्यू लेकर आए हैं वह सारे प्रश्न आपके भक्तिकालीन कविता से संबंधित हैं। उसमें जो विषय है आपके भक्तिकालीन कविता का उदय, भक्तिकालीन कविता की प्रक्रिया में विकास कैसे हुआ, भक्तिकालीन कविता में विविध शाखाएं कौन कौन सी हैं, इससे संबंधित आपके सारे प्रश्न लिए गए हैं। भक्तिकालीन कविता में जो आपके कवि हैं वह कबीर, और कबीर की जो जीवन परिचय साहित्य है उनका पाठ व एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न है। सूरदास जी के साहित्य एवं आलोचना और जायसी के जीवन एवं साहित्य आलोचना, साथ में तुलसीदास जी का परिचय पाठ एवं आलोचना। तो ये सारे विषय हैं आपके। पहले भक्तिकालीन कविता का उदय, फिर भक्तिकालीन कविता की जो प्रक्रिया विकास कैसे हुआ, उसकी विविध शाखाएं कौन कौन सी हैं, जैसे निर्गुण सगुण, इनसे संबंधित सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू में हमने डाले हैं। और ये कुल मिलाकर आपके जो प्रश्न होने वाले हैं ये 200 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न होने वाले हैं। और ये सभी परीक्षाओं में आपके जो आगामी परीक्षा हैं सभी में आपके ये यूजफुल साबित होंगे और आपके ये अच्छे से काम भी आएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो दोस्त आज चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा 1375 से 1700 उन्होंने भक्ति काल की सीमा समय मानी है। दोस्तों 200 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगी। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ एक्सप्लेन भी करूंगी आपके आंसर को। दूसरा प्रश्न है, अलवार भक्तों का अभिप्राय है वैष्णव, शैव, शाक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दूसरे का आपका उत्तर हो जाएगा वैष्णव। जो अलवार भक्त हैं उनको वैष्णव भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? जो अलवार भक्त हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 12 मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न है, अलवार भक्तों के पदों का संकलन किस नाम से किया गया है? तो जो इनके जो अलवार भक्त थे इनका जो संकलन किया गया है वह दिव्य प्रबंधन के नाम से किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्य प्रबंधम में लगभग कितने पद संकलित हैं? इसमें बताना है कितने पद संकलित हैं। तो पांचवे का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 4000 पद संकलित हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए उत्तरदायी माना है? तो 6 का आपका हो जाएगा डी, इन सभी को, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को भी, पौरुष से हताश हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भी, और देश में मुस्लिम साम्राज्य की पूर्ण प्रतिष्ठा को भी उन्होंने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात के लिए उत्तरदायी माना है, कि ये सभी कारण थे जिससे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल कहाँ से माना जाता है, यानी कहाँ से शुरुआत हुई? ये तो सब कारण हो गए, और लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? तो 7वें का आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से भक्ति भावना की शुरुआत हुई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्वाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो इसमें बताना है किस मत के प्रवर्तक हैं वो। तो 8वें का आपका उत्तर हो जाएगा बी, द्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। नामदेव का समय है, तो 9 का आपका हो जाएगा डी, 14वीं शती। जो नामदेव हैं उनका समय 14वीं शती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, रामानंद किस आचार्य के शिष्य परंपरा से थे या परंपरा में थे? जो रामानंद जी हैं वो किस आचार्य के शिष्य परंपरा, यानी कि किसके वो शिष्य थे, उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य। रामानंद जी इनके गुरु थे। ये आज किस आचार्य के शिष्य परंपरा में, यानी कि ये इनके शिष्य थे। ठीक है। संस्कृत भक्त कवि जयदेव के गीत गोविंद का सबसे पहले हिंदी के किस कवि ने किया? जो गीत गोविंद है जयदेव जी का, उसका अनुकरण सबसे पहले किसने किया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सी, विद्यापति जी ने गीत गोविंद का अनुकरण किया था, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव जी के द्वारा। और इस पर जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पंक्ति भी कही है, बहुत वो पंक्ति जो है बहुत फेमस है, कथन कह लीजिए, वो भी बहुत इसमें आएगा प्रश्न में। ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण नहीं मानते, क्यों? ठीक है। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मुस्लिम आक्रमण से उत्तर भारत का आक्रांत था? ऐसा नहीं था। भक्ति की भावधारा दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई। यदि भारत पर मुस्लिम आक्रमण न होते तो भी भक्ति भावधारा
भावधारा जो है उत्तर भारत में पनपती। तो उन्होंने कहा आंदोलन के उदय का कारण वे नहीं मानते, इन तीनों में से कोई नहीं मानते, उपरोक्त सभी नहीं मानते, है ना। अगला प्रश्न है जॉर्ज गिरिसन भक्ति आंदोलन को क्या कहा है उन्होंने, क्या मतलब जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई उसका जॉर्ज गिरिसन ने क्या कहा उसके बारे में। जैसे ऊपर हमने अभी रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताया था, अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया। अब जॉर्ज गिरिसन ने क्या कारण माना है भक्ति आंदोलन का, तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ईसाइयों की देन मानते हैं वो भक्ति आंदोलन को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा किस आचार्य ने योगदान दिया है उसमें। दिया तो सभी ने है, लेकिन अधिकतर किसने दिया है, तो वैसे तो यहाँ पर सभी ने दिया है, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुचार्य, इन सभी ने दिया है भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। इनमें से सिद्ध कौन कहे जाते हैं, तो 15 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, वज्रयानी। अब ये सहजयानी आपके लिए बता देते हैं, जो वज्रयानी थे वो सिद्ध थे, ये तो आपको पता चली गया कि सिद्ध कहे जाते थे, लेकिन सहजयानी कौन थे, सहजयानी थे नाथ, ठीक है, इनको नाथ कहा जाता था और वज्रयानी को सिद्ध कहा जाता था। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, 84 मानी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ मन पवन संचरही अणवी ससी अड़ाह सब पपेश, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, इसको नोट डाउन जरूर करें। तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सरहपा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से सिद्ध साहित्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो बताना है कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। 4 दिए गई हैं, 4 में से एक प्रवृत्ति नहीं, बाकी 3 हैं। तो 19 का जाति पाति के प्रति आस्था, उनकी प्रवृत्ति नहीं, किसकी, सिद्ध साहित्य की। बाकी ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा, चमत्कार प्रदर्शन की भावना, रहस्यवादी प्रवृत्ति, ये सब उनकी प्रवृत्ति रही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है, उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। कथन इनमें से किस विद्वान का है, तो 20 का आपका हो जाएगा ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। सिद्ध साहित्य के संबंध में टिप्पणी किसकी है, तो टिप्पणी बतानी है, ये किसकी टिप्पणी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें। आदिकाल के धार्मिक साहित्य में कौन सा साहित्य शामिल है, तो ये तो हमने पढ़ चुके हैं। आदिकाल में कौन कौन से धार्मिक, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सिद्ध साहित्य भी, जैन साहित्य भी, नाथ साहित्य भी, सब धार्मिक साहित्य में शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। नाथ संप्रदाय का विकास हुआ सहजयान से, वज्रयान से, या फिर मंत्रयान से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, मैं अभी ऊपर इस वाले प्रश्न को मैं डिस्कस कर आ रही हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि सहजयान से। मैंने अभी आपको बताया था कि नाथ क्या कहलाते थे, और वज्रयान भी आप अभी अपने ऊपर वाले प्रश्न में पता चल गया था कि ये क्या कहलाते थे, सिद्ध। सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र था, तो इनका क्षेत्र कौन सा था, पूर्वी भारत। ये भी अच्छे से आप देख लेना, ये वज्रयान में है और इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी भारत था, और इनका जो था वो पश्चिमी। ये आगे है प्रश्न, तो देख लेंगे इसको हम आगे। चलिए आगे देख लीजिए। नाथपंथियों ने अपने मत का प्रचार किया है दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत में, तेलंगाना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आपका हो जाएगा बी, पश्चिमी भारत में नाथपंथियों का। और किस में आते हैं, ये भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है। गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है, तो 26 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 920 विक्रम से 1000 विक्रमी तक, ठीक है। अगला प्रश्न है। गोरखवाणी के संपादक हैं, तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, पीताम्बर बड़थवाल, ठीक है। नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता, तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है आपका। नाथ संप्रदाय नामक पुस्तक के रचयिता है, ये प्रश्न हम अभी करके आए हैं, तो आगे देखते हैं। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडली योग, कबीर के काव्य में कुंडली योग और पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है, तो 29 का आपका उत्तर हो जाएगा नाथ संप्रदाय का, ठीक है। जो कबीरदास जी थे वो सबसे ही प्रभावित थे, सबसे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में इनमें से कौन से तत्व पर बल दिया गया है, तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी पर। उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय में
कठोर वाक संयम पर, शारीरिक सोच पर, आंतरिक शुद्धि पर, इन सब पर उन्होंने बल दिया। किसने? नाथ संप्रदाय के लोगों ने। इनमें से कौन पहले सिद्ध था, बाद में नाथपंथी हो गया? पहले वे सिद्ध थे, फिर बाद में नाथपंथी हो गए। तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, जालंधर नाथ जो थे पहले सिद्ध थे, बाद में नाथपंथी हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या मानी गई है, नाथों की संख्या 9, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो 32 का आपका हो जाएगा बी। और आपको हमने सिद्धों की बताई थी, कितनी अभी बताई थी। गोरखनाथ अपने युग की सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, आतंक की आलोचक का है। बहुत मैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तीनों नोट डाउन करें। तो 33 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है, नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा किस रचनाकार की पंक्ति है? तो 34 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, ये गोरखनाथ जी की पंक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से नोट डाउन करें। चलिए अगला प्रश्न, कनफटा योगी कहे जाते हैं, ये भी प्रश्न जब मैंने कहा था ज़्यादातर जो मैंने प्रश्न लिए आपके सारे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो मैं फिर आपको अलग से भी बता रही हूँ। तो कनफटा योगी कौन थे? तो 35 का उत्तर हो जाएगा नाथपंथी। पंजाब और राजपूताने में किस संप्रदाय का प्रभाव अधिक था? तो 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाथपंथियों का। पंजाब और राजपूताने में नाथपंथियों का प्रभाव अधिक था। चलिए अगला प्रश्न, उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई और वहीं दूसरों को विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया, नाथ संप्रदाय के संबंध में वो कथन किसका है? तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। जनमत का प्रभाव प्रमुख रूप से रहा है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो 38 का आपका हो जाएगा बी, गुजरात और काठियावाड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? शंभु, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान, किसको कहा जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा शंभु जी को वाल्मीकि कहा जाता है। कब? किसका? अपभ्रंश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन जरूर करें। पुष्पदंत का समय है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, 10वीं शती, ठीक है, ये भी जरूर नोट डाउन करें। महापुराण किस कवि की रचना है? ये भी नोट डाउन करें। तो ये आपकी रचना है किसकी? पुष्पदंत जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाकाचार के रचयिता हैं, कौन है सर्वाकाचार के रचयिता? तो 42 का आपका हो जाएगा ए, देवसेन। प्रबंध चिंतामणि इनमें से किस कवि की कृति है? तो 43 का आपका हो जाएगा सी, जैनाचार्य मेरुतंकी। प्रबंध चिंतामणि वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहाड़ दो के रचयिता हैं, तो इसके पहाड़ दो के रचयिता हैं राम सिंह जी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, इनमें से हेमचंद्र की रचना है, कौन सी रचना है हेमचंद्र जी की? 45 का आपका हो जाएगा सी, शब्दा अनुशासन। फिर अगला प्रश्न है, ये भी नोट डाउन करें, ये भी नोट डाउन करें, ठीक है, ये भी नोट डाउन करें। पीयू संगम को निछड़ी पिए हो पराख हो के हो, पंक्ति किस कवि की है? तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, हेमचंद्र जी की। भक्ति काल को 15वीं शती का पुनर्जागरण किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 47 का ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने और भी क्या कहा है पता है आपको? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? 48 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। प्रेमाश्री शाखा का कवि कौन नहीं है? तो 49 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, नंददास। तो नंददास आप बताइए कौन सी शाखा के कवि हैं? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से किस कवि का रहस्यवाद भावात्मक अधिक है? ठीक है, तो रहस्यवाद भावात्मक अधिक है, रहस्यवाद तो है ही लेकिन उसमें भावना अधिक है, तो किसका है? तो 50 का आपका उत्तर हो जाएगा जायसी जी का। कबीर किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? सूफी। या आप तो प्रश्न बहुत आसान है, आराम से आपको पता चल गया होगा कि वे संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्गी की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया। यह कथन किसका है? तो बताना है। तो 52 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 52 का उत्तर ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। खंडन मंडन में विश्वास नहीं था, किसको विश्वास नहीं था? जायसी जी को। लेकिन खंडन मंडन में किसको विश्वास था? कबीरदास जी को, नहीं था जायसी जी को। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया था तब जन्म होता है किस चीज़ का? निर्गुण को आपने किसका विषय बना दिया? भावना का। तब किस चीज़ का जन्म हुआ? तो जन्म हुआ किसका? रहस्यवाद का। रहस्यवाद भी सबको समझ में आ गया होगा कि रहस्यवाद क्या है।
बहुत से बच्चे जो हैं पूछते रहते हैं कि रहस्यवाद क्या है, उनके पता ही नहीं चलता रहस्यवाद है क्या। निर्गुण भक्ति में कौन सा तत्व नहीं है, तो 55 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कर्मकांड नहीं है। बाकी नाम जपना है, साधना, ईश्वर प्रेम है, ये सब निर्गुण भक्ति के तत्व हैं। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, तो अभी मैंने आपको बताया था भक्ति काल, और ये किसने कहा है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है, तो पता ही है आपको। कबीर का जीवन काल है, तो 57 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1398 से 1518 तक। कबीर के काव्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, तो 58 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, जाति के प्रति आस्था। बाकी प्रकृति भाव, निर्गुणोपासना, नाम जपना, ये सब उनकी प्रवृत्ति में है, भक्ति प्रवृत्ति में। चलिए, कौन सी प्रवृत्ति कबीर के काव्य में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी बताना है, तो कौन सी नहीं है, तो 59 का आपका सी हो जाएगा, जाति पाति का समर्थन। अब देखिए, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक ही चीज़ है, प्रवृत्ति यहाँ भी पूछा, यहाँ भी प्रवृत्ति पूछा, लेकिन इस प्रश्न को यहाँ गलत अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके से, एक ही प्रश्न दो तरीके से आमने सामने आपको नज़र आ रहे हैं। एग्जाम में भी आपके ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, एक से ही प्रश्न होते हैं और वो अलग तरीके से आ जाते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि हमने तो इसको ऐसे पढ़ा था, लेकिन ये ऐसे आ गया। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सही प्रश्न पर, यानी कि सही उत्तर पर आंसर लगाकर आओगे। चलिए अगला चलते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन किया है किसने, बताना है इसमें, तो 60 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, धर्मदास जी ने। बीजक में क्या संकलित नहीं है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, जपू जी। जपू जी किसकी रचना है, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जायसी का जीवन काल है, बताना है इसमें, तो आपका 62 का आपका हो जाएगा डी, 1492 से 1542 ईस्वी तक। जायसी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ का नाम क्या है, तो ये तो सभी को पद्मावत उनका भी है, आखिरी कलाम भी उन्हीं का, आखिरवट भी, तो इनमें से सभी उनके ग्रंथ हैं। पद्मावत का रचना वर्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ही तीनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। तो पद्मावत का रचना वर्ष बताना है, तो वह है आपका ए, 1540 इसका रचना वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, चंदायन को पहला ग्रंथ, सूफी काव्य ग्रंथ माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, इनमें से सूफी काव्य की प्रवृत्ति है, तो 66 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वस्तु वर्णन की प्रमुखता भी है, अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी है, मुसलमान कवि एवं मसनबी शैली भी इसमें सूफी काव्य की प्रवृत्ति हैं, यानी कि विशेषताएं हैं। पद्मावत के अंत में दिए हुए गए कड़वक में कौन सा प्रतीक अर्थ हृदय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, कौन सा हुआ है, तो 67 का आपका हो जाएगा सी, सिंघल दीप। ठीक है, किस रूप में जो पद्मावत के अंत में कड़वक है वह किसके रूप में प्रतीक, हृदय के रूप में, तो हृदय के रूप में। इस तरह का क्वेश्चन सीधे से भी बनता है कि सिंगल दीप जो है पद्मावत किसका प्रतीक है, वह हृदय का प्रतीक है। पद्मावत की भाषा है कौन सी है, तो 68 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अवधी भाषा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सो दिल्ली ऐसे निभोहरन देशों में दिल्ली का किसका प्रतीक है, तो दिल्ली किसकी प्रतीक है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिल्ली है इही लोक, यानी कि इसी लोक की, परलोक दूसरे लोक की, ई लोक इसी लोक की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इन सूफी काव्यों को रचना काल के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ये जो रचना है इनको आरोही क्रम में लगाना है, पहली दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, ठीक है। तो 70 का आपका, पहली तो हमने अभी बताई दी थी आपको, चंदायन है, और चंदन यहाँ पर एक ही जगह है, तो इसका मतलब यही वाली सीक्वेंस सही है, यही क्रम सही है। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, तो 71 का सी हो जाएगा। सिंगल दीप, इसके बारे में आपको पढ़कर आ रहे हो, ये किसका प्रतीक बताया है इसमें, हृदय का। पद्मावती किसकी प्रतीक बताइए, अगर पता है तो बताइए। सूरदास जी का जीवन काल बताना है, कौन सा जीवन काल है उनका, तो इनका 72, यानी कि बी इसका आंसर है। कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सिद्धांत पंचाध्यायी। अब ये सिद्धांत पंचाध्यायी किसकी है प्रश्न बनता है, तो ये है नंददास की, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया नंददास, ऊपर मैंने प्रश्न पूछा था कि नंददास कौन सी शाखा से है, तो बताइए। सूरदास के भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, कौन सा है उपजीव्य ग्रंथ, तो इसमें आंसर है आपका 74 में आपका आंसर हो जाएगा सी, श्रीमद् भागवत गीता या भागवत, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोषण तदनुग्रह पुष्टि की यह परिभाषा दी गई है किसकी, कहाँ दी गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत में। सूरदास के दीक्षा गुरु थे, कौन थे गुरु सूरदास जी के, तो इनका इसका उत्तर है ए, वल्लभाचार्य। कौन सी आसक्ति पुष्टि मार्ग की नहीं है, ये आसक्ति है यहाँ पर, तो कौन सी आसक्ति नहीं है, 77 का हो जाएगा कांता आसक्ति। बाकी रूप, स्वरूप आसक्ति, लीला आसक्ति, भाव आसक्ति, ये सब पुष्टि मार्ग की हैं
बाकी ये कांता शक्ति नहीं है। सूरदास जी की भक्ति है, किस तरह की भक्ति है सूरदास जी की, तो उसका आपका उत्तर हो जाएगा संख्या भाव की, सख्या भाव की, यानी कि सखा भाव की। सूरदास की किस रचना में रीति निरूपण है, तो 79 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, साहित्य लारी में रीति निरूपण है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है, बताना है किस रस की प्रधानता है। सभी को पता है कि सूरदास जी के जो रस की प्रधानता है वह किस तरह की है, तो वैसे तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन उसमें वात्सल्य रस भी उनका आता है, ठीक है। अष्टाप के कवियों में शामिल नहीं है, अष्टाप के कवियों में शामिल नहीं। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अष्टाप के कवियों में शामिल नहीं है, तो इसमें बताना है अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है, तो अष्टाप के कवियों में अग्रदास जी शामिल नहीं है, बाकी नंदा, चतुर्बुदास, चित्रस्वामी ये अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। अब देखें यहाँ पर आपको नंददास से संबंधित ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। सर दोस्तों जो ये ऊपर का आपका प्रश्न था, सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है, तो वैसे तो इन्होंने श्रृंगार का संयोग वियोग दोनों ही लिए हैं, साथ में इन्होंने वात्सल्य रस में भी संयोग वियोग को भी लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, बुझत श्याम कौन तू गोरी पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये आप नोट डाउन जरूर करें। 82 का आपका हो जाएगा बी, ये भी सूरदास जी की पंक्ति है। सुर के भ्रमर गीत में जितनी हृदयता भावुकता है उतनी चतुरता व वाग्य विदग्धता भी व्याकथन किस आलोचक का है, तो 83 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत अच्छा कथन है, नोट डाउन जरूर करें। तुलसी जी का जीवन काल है, इसे बताना है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1532 से 1623। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सूरदास के काव्य में किस रस की प्रधानता है। ये प्रश्न दोबारा से आ गया, लेकिन ये प्रश्न हो चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गए हैं। यहाँ से देखते हैं, इनमें से तुलसी जी की रचना नहीं है, यानी कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है, तो बताना है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, राम रक्षा स्तोत्र। किसकी है ये रचना, बाकी जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण ये किसकी रचना है, ये तीनों तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, परंतु ये किसकी है, राम रक्षा स्तोत्र, तो ये रचना है रामानंद जी की। नोट डाउन कर लीजिए, ये रचना रामानंद जी की है। अगला प्रश्न है, केशव कहीं ना जाए का कहिए, बहुत ही अच्छी पंक्ति है, आती है, और ये वाला भी नोट डाउन करिए, ये पंक्ति किस रचयिता की है, तो 86 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीदास जी की है। तुलसी की भक्ति कैसी है बताना है इसमें, तो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो बताना है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, दास्य भाव की है, ठीक है। और हमने अभी सूरदास जी की भक्ति पढ़ी थी, वो कैसी थी, सखा भाव की। इनमें से कौन सा तत्व तुलसी की भक्ति में नहीं है, तो 88 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मोक्ष की कामना, ये नहीं है, बाकी सब हैं, अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, दैन्य भाव, प्रकृति भाव, ये सब उनमें है, लेकिन मोक्ष की कामना नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह पंक्ति किस आलोचक की है, यह पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, लेकिन ये किसके बारे में कही है उन्होंने, ये पंक्ति उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में ही कही है, ठीक है, कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करा सके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें इसे। रामचरित मानस की रचना कितने समय में हुई, तो इसमें बताना है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 7 माह, ठीक है। रामचरित मानस की रचना का प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा सी, 1574 में। कौन सा कांड रामचरित मानस में नहीं है, सुंदर कांड भी है, अरण्य कांड भी है, उत्तर कांड भी, लेकिन युद्ध कांड नहीं है। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ये कांड से संबंधित एक और बनता है कि इस वाले नंबर पे कौन सा है, इस नंबर पर कौन सा है, ठीक है, तो जो है ये यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है, तो इसको आप देखना। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा काव्य ग्रंथ तुलसीकृत नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा काव्य जो है तुलसी द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामायण। रामायण किसके द्वारा लिखी गई है पता ही है सभी को, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। रामचरित मानस इनकी है, लेकिन रामायण इनकी नहीं है। तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन करते हुए प्रकारांतर से किसका वर्णन किया है, तो 94 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मुस्लिम शासन का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन, दोबारा पढ़ देते हैं, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। पंक्ति के रचयिता कौन कवि हैं, कौन से कवि की ये पंक्ति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तुलसीदास जी की। बहुत अच्छी पंक्ति है।
इन्हीं काल के क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन आए, सबसे आखिर में इनमें से कौन आए। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सभी को पता है कि सबसे पहले कबीरदास जी, फिर जायसी जी, फिर सूरदास जी, फिर तुलसीदास, और इनको हमने सीक्वेंस से ही पढ़े हैं, इनके MCQ भी हमने सीक्वेंस से ही किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर मैचिंग का है, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो इधर आपके कवि हैं और इधर इनकी जो है बाद कुछ भी दे रखा है, जो भी है तो मैच करना है। किसी में रचना है, किसी में कुछ दे रखा है, किसी में गुरु का नाम है। तो देखिए, तो 97 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा 3 1 4 2। इसको आप बाद में मिलाकर अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर ले। इसका आंसर सी है, ये हमने बता दिया आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर भी मैचिंग का, यहाँ भी मैं आपको सीधा आंसर ही बता देती हूँ। तो 98 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। मैं मैचिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको आंसर तो पता चलेगा, बाद में आप इसको मैच कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिवद्रोही शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर मोही सपनों ही नहीं भावा में तुलसी के कौन सी प्रवृत्ति झलकती है। प्रवृत्ति पूछा है यहाँ पर, और ये प्रश्न जो है कई बार आ भी चुका है। तो कौन सी प्रवृत्ति है यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा समन्वयवाद की। और समन्वयवाद के बारे में हम पढ़कर भी आ रहे हैं, तुलसीदास जी के बारे में हजारी प्रसाद जी ने कहा है उनके बारे में। अगला प्रश्न है, अगुन अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम पस सगुन सो होई का भाव, मूल भाव इनमें से क्या है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, निर्गुण और सगुण का समन्वय उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, सियमुख समता किमी करे चंद वापुरो रंक में कौन सा अलंकार है। तो उसमें अलंकार है प्रतीप अलंकार है। ठीक है, तुलसी का काव्य प्रयोजन क्या है। 102 का आपका उत्तर हो जाएगा लोक मंगल। उनका जो जब उन्होंने काव्य लिखा तो जितना भी उनका काव्य है, जितना तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर काव्य का प्रयोजन यानी कि उद्देश्य क्या रहा कि जिससे लोक मंगल हो सके। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये सभी को पता है कि उसमें 7 कांड है। 3 कांड हमने अभी ऊपर देखे थे रामचरितमानस के। 7 कांड आपको पता होने चाहिए कौन से हैं, और 7 कांड आपको सीक्वेंस से ही पता होने चाहिए कि पहले पे कौन सा आता है, दूसरे पे कौन सा आता है, आखिर में कौन सा आता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में कौन से कांड में क्या है, ये सब भी आपको नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है। ये सभी को पता है कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका किस भाषा से रचित काव्य ग्रंथ है, ये भी आपको सभी को पता होगा कि ब्रजभाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, तुलसी के राम में कौन से गुण नहीं हैं। तो उनके जो गुण नहीं है, मुरलीवाल उनके राम जी नहीं है, बाकी शक्ति है, सौंदर्य है, शील है, लेकिन मुरली वादन नहीं है। कौन सा तत्व नवदा भक्ति का नहीं है। तो 107 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा, यानी कि गुरु सेवा नहीं है नवदा भक्ति में। बाकी आत्मनिवेदन, नाम स्मरण, श्रवण, यहाँ पर 3 हमने आपको बता दी, बाकी 6 और कौन सी है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, ढोला मारू का दोहा किसकी कृति है। तो 108 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, कुशल लाभ की है। चलिए अगला प्रश्न है, विनय की कितनी भूमिकाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। तो विनय की जो आपकी भूमिकाएं हैं वह हैं 7। कौन सी भूमिकाएं अगर पता है तो बताइए ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है। तो 110 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण जी को क्या कहा है, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये मैचिंग करना है तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बाद में इसको कर लेना आप। 143 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 2 3 4 1 ये आपका उत्तर है, इसको आप मैच कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न भी मैचिंग का है, यहाँ भी सीधा उत्तर आपको बता देते हैं। इधर पंक्तियाँ दी गई हैं, इधर रचनाकार का नाम है, इन पंक्तियों को इससे मैच करना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, 3 4 1, तो इसको मैच कर लीजिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ अवधी भाषा में रचित है। तो अभी आप पढ़कर आ रहे हो ग्रंथों के बारे में, एकदम आपको पता चल गया होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है डी, ए और बी, यानी कि पद्मावत और विनय पत्रिका अवधी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा ग्रंथ रामकथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है तो बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सभी जो हैं राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। पवन चरियु भी, भरत मिलाप भी, रामचंद्रिका भी। अब पवन चरियु के रचयिताकार कौन है, भरत मिलाप के कौन है, रामचंद्रिका तो कौन है, तो ये बताइए अगर आपको पता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, ये प्रश्न हमने ऊपर अभी पढ़ा भी था, ये दोबारा से आ गया है तो देख लीजिए। शंभू जी को कहा जाता है। कुंडलिनी योग से संबंधित शब्दावली कबीर ने कहाँ से ली है, तो ये बताना है। तो ये ली है उन्होंने नाथ संप्रदाय से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सी संप्रदाय के कवि अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। बहुत अच्छा प्रश्न है,
ठीक है, तो बताइए कौन जोड़ते थे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सिद्ध संप्रदाय के लोग। लुईपा, सरहपा, ठीक है, ये सब पा लगाते थे। सूरदास किसके शिष्य थे? तो अभी ये भी हमने पढ़ा है वल्लभाचार्य के। इनमें से सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, किसने किया था? सखी संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया था, स्वामी हरिदास जी ने किया था, ठीक है, वो प्रवर्तक थे इसके। अगला प्रश्न है, पोषण तदनुग्रह या परिभाषा दी गई है, ये भी प्रश्न आप पढ़ के आ चुके हैं, तो ये आपको उत्तर पता है। अगला देख लीजिए, जेहो लोटी अबे धरनी ते जेहो लोटी अबे धरनी पै तेरी गोद ना एहो। इस पंक्ति में कृष्ण किस मनोवर्ती का बोध होता है? कितनी सुंदर पंक्ति है कि धरती पर लौट रहे पर तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगे। तो किसका है ये, कहाँ किस चीज़ की हट की गई है? तो 153 का आपका हो जाएगा ए, पाल हट की है वहाँ पर उन्होंने। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में गोपियों का कौन सा भाव व्यंजित हो रहा है? तो बहुत अच्छी पंक्ति भी है ये। कौन सा भाव है यहाँ पर? 154 में सी, कृष्ण के प्रति अनन्यता का, ठीक है। यहाँ पर यह मिलान करना है, तो इसका सीधा सीधा हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 3 1 4 2। यहाँ पर पंक्ति है, यहाँ रचनाकार है, इनको आप मैच कर लेना बाद में। अगला प्रश्न है, फिर आपका तुलसी ने रामराज्य का वर्णन किया है, किसमें किया है रामराज्य का वर्णन? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरकांड में। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तरकांड 7वां कांड है। शिवद्रोही ममदास कहावा सोनर मोही सपनों नहीं भावा में कौन सी प्रवृत्ति है? कौन सी प्रवृत्ति ली गई है? तो इसमें 15 157 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, शैव वैष्णव का समन्वय, ठीक है। सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ किससे हुआ? इसमें बताना है किससे उनका विकास हुआ है। तो ये तो हम ऊपर अभी पढ़कर देख रहे हैं, वज्रयान से। ये प्रश्न यहाँ पर दूसरी तरह से आ गया, तीसरी बार ये प्रश्न आया। तीनों ही बार ये अलग तरीके से आपके सामने आया, लेकिन उत्तर सेम है तीनों में। इनमें से 9 नाथ में से कौन नहीं गिना जाता? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, गोरखनाथ जी को नहीं गिना जाता। गोरखनाथ जी जो आते हैं वो आचार्य की श्रेणी में आते हैं, और ये मतेंद्रनाथ, जलंधरनाथ, जपटनाथ, ये सब नाथ हैं, ठीक है। 9 नाथ हैं। 3 आपको पता चल चुके हैं, 6 अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इनमें से विद्यापति की उपाधि कौन सी थी? तो 160 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मैथिल कोकिल, या फिर डी, डी हो जाएगा। बे सभी अभिनव जयदेव, कवि शेखर सब है ये, ठीक है। 160 आगे प्रश्न आपका देख लीजिए, भक्ति माया पर मुग्ध क्यों नहीं हो सकती? तो इसे बताना है क्यों नहीं हो सकती। तो बी है, एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर कभी मुग्ध नहीं होती है। तो भक्ति माया पर मुग्ध क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती। क्या ऐसा है? किसने कहा है ये? आप बता सकते हैं तो बताइए। माया का आकर्षण किसे अपने फंदे में फंसा लेता है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, इन सबको, ज्ञानी पुरुष को भी, योगी को भी, वैरागी पुरुष को भी। जो माया का आकर्षण है सभी को फंदे में फंसा सकता है। विज्ञानी पुरुष भक्ति की याचना क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताइए विज्ञानी पुरुष जो होते हैं? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, इन सभी के कारण। भक्ति पर माया की प्रभुता नहीं चलती है, भक्ति से माया डरती है। श्री राम भक्ति के अनुकूल रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, उक्त विचार किस कवि ने अपनी किस रचना में और कहाँ व्यक्त किए हैं? उक्त विचार किस कवि ने कहाँ व्यक्त किए हैं? जो इतने भी विचार मैंने ऊपर बताए कहाँ व्यक्त किए हैं? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में और उत्तरकांड में। जितने भी ऊपर आपके ये प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न जो आए हैं 63 64 65, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में व्यक्त किए हैं। चारों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हैं, बड़े ध्यान से इसको आप बाद में देख लीजिएगा। कहतगत परदेसी के बाद पंक्ति के रचयिता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, सूरदास जी की ये पंक्ति कही गई है। यही लोक का पूजा में राखत एक घर बधिक पर हो, ये मैंने आपको बताया था। यही लोक, अभी इसका ऊपर प्रश्न भी आया था, पंक्ति है लेकिन यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है, तो ये भी सूरदास जी की है। इसको भी नोट डाउन करें, ये भी नोट डाउन करें। पद्मावत का रचना काल है, ये भी नोट डाउन करें। कौन सा है ये? हम अभी ऊपर करके भी आ चुके हैं, ये सी है 1540। चलिए अगले प्रश्न पर, बेली छोरी झार जो 12 सरस्वतार ओहम द्वारा में किसका सौंदर्य और किस अंग का वर्णन किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें पद्मावती के केशों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खरक बीजू चमके चहु ओरा बूंद बान बरसे घनघोरा में प्रकृति के किस रूप का वर्णन है और क्यों है? तो 171 का आपका हो जाएगा सी, प्रकृति का उद्दीपन रूप का वर्णन है, नागमती की विरह वेदना को बढ़ाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक स्थापना का प्रश्न लिया गया है। स्थापना एसिरेशन मतलब
सूफी कवियों ने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। सूफी कवि इश्क हकीकी यानी कि ईश्वरीय प्रेम से इश्क मिजाज यानी कि लौकिक प्रेम तक पहुंचाना चाहते थे। तो ये विकल्प दिए गए हैं, तो बताइए दोनों सही हैं, दोनों गलत या दोनों गलत, दोनों ही सही। तो 172 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि ए सही है और आर गलत है। सूफी कवि ने मसनवी शैली में अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुति की, लेकिन इश्क की और ये लौकिक पहचान पहुंचाना था, ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैचिंग का, तो ये मिलान का है, इसमें सीधा सीधा आपको आंसर ही बता देंगे। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इसको आप बाद में मैच कर लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अष्टछाप के दोस्तों आपको सारे ही कवियों के नाम याद होने चाहिए, और उसमें से वल्लभाचार्य के कौन कौन से थे, विट्ठल नाथ जी के कौन कौन से कवि थे? 4 उनके थे, 4 उनके थे, तो या 8 उनके थे, 8 उनके थे। तो आप देखिए, ये आप, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, तो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि बस आप इतना बताइए कि वल्लभाचार्य के कौन से शिष्य थे और जो है विट्ठल नाथ जी के कौन से शिष्य थे अष्टछाप कवियों में। ठीक है, चलिए 174 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, नंददास नहीं है। भक्तमाल हरिदास का है, सॉरी, नंददास जी जो है अष्टछाप के हैं। हरिदास, रैदास, ध्रुवदास ये अष्टछाप कवि नहीं है। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो 175 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, नाभादास की रचना है। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता है, कौन है इसके रचयिता 84 वैष्णव की वार्ता? तो इसके रचयिता हैं गोकुलनाथ जी। अब ये गोकुलनाथ जी का संबंध क्या था विट्ठल नाथ जी से, क्या थे ये दोनों आपस में? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। इनमें से तुलसी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो 177 का आपका बी हो जाएगा, रामायण उनका नहीं है। ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। ठीक है, तुलसीदास का काव्य प्रयोजन, यहाँ पर ये दूसरे तरीके से आया है, ऊपर भी काव्य प्रयोजन आया था लेकिन वो एक ही ऑप्शन था उसमें, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन आए हैं। तो एक ही प्रयोजन तो नहीं था ना, काफ़ी प्रयोजन थे, तो एक एक आप ऊपर पढ़ चुके हो, और भी प्रयोजन देख लीजिए क्या थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी, यानी कि लोकमंगल की भावना और स्वातः सुख है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, अवधि के कवि नहीं हैं, यानी कि जिन्होंने अवधि में नहीं लिखा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, नंददास जी ने अवधि भाषा में नहीं लिखा। बाकी तुलसीदास जी ने, जायसी जी ने, मंजन जी ने अवधि में लिखा, लेकिन नंददास जी ने नहीं लिखा है। रसमंजरी इनमें से किसकी कृति है? तो 180 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, नंददास जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पद्मावत में कौन सा पात्र नहीं है? ठीक है, ये पद्मावत जिन्होंने पढ़ा है या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उन्हें पता चल गया होगा इसमें कौन सा पात्र उनका नहीं है। तो इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, इसका पात्र नहीं है। बाकी अलाउद्दीन, गंधर्व सेन और हेमंत तोता उसके हैं। बच्चों ये जो है पात्र जो हैं ये प्रतीक भी हैं पद्मावत में, किस 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 चीज़ के प्रतीक हैं ये बताएंगे आप। रामचरितमानस में कौन सा कांड नहीं है? तो ये प्रश्न हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भक्तिमाल की रचना नहीं है, भक्ति काल की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें 183 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, प्रबोध पचासा। किस काल की रचना है ये? आधुनिक काल की रचना है। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रबोध पचासा जो है आधुनिक काल की है, परंतु ये रचना है किसकी? प्रबोध पचासा अगर आप जानते हैं तो बताइए। कबीर के राम है, किस तरह के राम है कबीर के राम? तुलसी के भी राम है लेकिन कबीर के भी राम है, वो किस तरह के हैं? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा निर्गुण निराकार। जायसी का पद्मावत है, किस तरह का पद्मावत है? तो 185 का हो जाएगा बी, समासोक्ति। ठीक है, कौन सी रचना अवधि भाषा की नहीं है? अवधि भाषा की नहीं है, तो इसमें आपको बताना है 186 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, साहित्य लहरी। किसकी है साहित्य लहरी? सूरदास जी की है, और उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न मिलान करना है सूची से। तो इधर रचनाओं के नाम है, इधर रचनाकारों के नाम है, यानी कि कृति है, कृतिकार है। तो आपको सीधा आंसर बता देते हैं सी, 4 4 1 2 3, इसको बाद में आप मैच कर लेना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये ग्रंथ के नाम हैं और इनको आरोही क्रम में रखना है, व्यवस्थित क्रम करना है इनका। तो कौन सा होगा? 188 का हो जाएगा बी, सबसे पहले चंदनबाला, स्थूलभद्रराज, नेमिनाथ राज, रेवंती गिरिराज। कौन सी रचना धनपाल की नहीं है, सॉरी धनपाल की है? तो बताना है इसे। 189 का हो जाएगा सी, भविष्य तक कहा उनकी है। ठीक है, धनपाल जी की नहीं याद हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को माना है, क्या माना है उन्होंने? उसके रहस्यवाद को उन्होंने माना है कि उनका रहस्यवाद कैसा है? साधनात्मक है। ठीक है, जो तू बामन बमनी जाया आन बाट है, क्यों नहीं आया? इन पंक्ति में कबीर किस पर प्रहार कर रहे हैं? प्रहार तो उन्होंने सब पे ही किया, लेकिन यहाँ पर किस पर प्रहार किया उन्होंने?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, वर्णगत कुलीनता पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाल केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई में किसकी बुराइयां की ओर संकेत है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मुस्लिम समाज की। अस पर जरा विरह कर मठा मेघ श्याम भय धुआं जो उठा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान से पढ़िए पंक्ति, अस पर जरा विरह कर मठा मेघ श्याम भय धुआं जो उठा। ठीक है, ऐसा लग रहा धुआं उठने से जैसे बादल बरसने वाले आ गए हैं काले काले। पुष्टि मार्ग में कौन सा जीव नहीं है? तो कौन सा जीव नहीं है इसमें बताना है। पुष्टि मार्ग के कौन कौन से जीव हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, माया जीव। बाकी पुष्टि जीव, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, ये तीनों जीव जो है पुष्टि मार्ग के, इनमें क्या बताया आपका क्या मतलब है पुष्टि जीव से, प्रवाह जीव से, मर्यादा जीव से? अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स से। इनमें से नीति काव्य का तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें बताना है। तो इसमें जो तत्व नहीं है वह है डी, श्रृंगार वीर रस की अभिव्यक्ति। ये नीति काव्य का तत्व नहीं है। बाकी कोमल कांत, मधुर पदावली, आत्मव्यंजन, मधुर भाव व्यंजना, ये सब नीति काव्य के तत्व माने गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसे बताना है कौन सा कवि है प्रतिनिधि। 196 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, तुलसीदास जी, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं आपके, जरूर इनको याद करिए, अच्छे से पढ़िए इनको और अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, तुलसी ने किस ग्रंथ में सभी सामाजिक संबंधों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामचरितमानस में। आदर्श भ्राता के रूप में तुलसी ने किसे आदर्श माना है? ये सभी को पता है किसको माना उन्होंने, भरत जी को माना है। आदर्श मित्र का क्या लक्षण तुलसी जी ने बताया है? क्या लक्षण होना चाहिए आदर्श मित्र का, उन्होंने बताया है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, जो मित्र के दुख को अपना दुख मानकर उसका निवारण करता है वही आदर्श मित्र होता है। यानी कि जो साथ खाता पीता है या साथ में सोता है या फिर रहता है, ऐसा नहीं। जो मित्र के दुख को अपना दुख मानकर उसका निवारण करता है वही आदर्श मित्र कहलाता है। लेकिन ऐसे मिलते नहीं हैं, दुख के समय सब छोड़कर चले जाते हैं। तुलसी की कविता का क्या उद्देश्य था? तो 200 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, लोक मंगल। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं तुलसीदास जी का समन्वय, तुलसीदास जी का क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या प्रयोजन था। अलग अलग शब्द आ रहे हैं, यहाँ पर उद्देश्य आ गया, वहाँ पर प्रयोजन आ गया। ठीक है, एक ही प्रश्न कई तरह से पूछा जा रहा है, उसका उत्तर भी कई तरह से आ रहा है। तो इन चीज़ों को आप बड़ा ध्यान से देखना और अपने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना। आज आपका आदिकाल किया, पहले हमने आज भक्ति काल किया, तो इस तरह से आपके 2 ये टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं हिंदी साहित्य से। और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जिससे ये और बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल